कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम अब भी वही रहोगे जो आज हो? हम हर दिन कुछ न कुछ बनते हैं, किसी की उम्मीदों का जवाब, किसी के सवालों की परछाई। पर खुद के लिए क्या बनते हैं? जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं कि लोग तुम्हें नहीं पहचानते। असली ट्रेजेडी ये है तुम खुद को नहीं पहचानते। तुम कौन हो जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा? क्या वो इंसान जो हर रोज दिखता है वही हो जो तुम्हारे अंदर जीता है, या वो बस एक मुखौटा है जिसे तुम दुनिया के सामने पहनते हो? जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी शुरू होता है सफलता की तलाश, क्योंकि सफल वो होता है जो खुद को जीत लेता है। तुम बाहरी दुनिया से लड़ सकते हो, लेकिन अपनी ही सोच से जीतना वो असली युद्ध है। अब कुछ मत लिखो, बस चुपचाप बैठो और एक सवाल को भीतर गूंजने दो। क्या मैं वही इंसान बन रहा हूँ जो मैं बचपन में बनने का सपना देखता था? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नहीं है तो आज ही अपनी कहानी दोबारा लिखनी शुरू करो। तुम किताब नहीं हो जो किसी और ने लिखी हो, तुम वो कलम हो, लेखक बताते हैं, जो अपने शब्द खुद चुन सकती है। और पहला शब्द आज लिखा जाएगा, मैं खुद को फिर से खोजने निकला हूँ। यही है सफलता की असली शुरुआत। तो चलिए अब जानते हैं इस सफर में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। जैसे जिंदगी खत्म हो गई, सपने टूट जाते हैं, भरोसे चटकते हैं और मन बस चुप रह जाता है। और तब हम कहते हैं मैं फेल हो गया। लेकिन अब रुकिए, क्या सच में आप फेल हुए हैं, या ये वो मोड़ है जहाँ से आपका असली सफर शुरू होता है? याद रखो, असफलता एक फुल स्टॉप नहीं, एक नया पैराग्राफ है। ये आपको खत्म नहीं करती, ये बताती है अभी बहुत कुछ बाकी है। असफलता का सच, जब भी तुम गिरते हो तो जिंदगी तुम्हें दो चॉइसेस देती है। एक, वही पड़े रहो और सोचो मैं बेकार हूँ। दो, उठो और कहो शायद यही असली शुरुआत थी। दुनिया ने तुम्हें रिजेक्ट किया, चलो अच्छा हुआ, अब तुम वो कर सकते हो जो दुनिया की सोच से बाहर है। एग्जाम में फेल हुए तो सोचो शायद अब तुम रट्टा नहीं, असली स्किल्स सीख सकते हो। किसी ने छोड़ा तो समझो अब तुम खुद से मिलने का टाइम पा चुके हो। हर इंसान जो आज सफल है उसने गिरना सीखा है, पर फर्क ये है उन्होंने गिरकर रुकना नहीं सीखा, चलना सीखा। देखो ना, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार कोशिश की थी। अगर वो 999 पर रुक जाते तो आज अंधेरा होता। असफलता तुम्हें रोकने नहीं, झकझोरने आती है। वो कहती है तुम गलत नहीं थे, बस तैयार नहीं थे। और लिखो उन 3 चीजों को जिनमें तुम फेल हुए हो। फिर हर असफलता के नीचे ये लाइन जरूर लिखना, इसमें मेरा सबक छिपा है, मेरी हार नहीं। अगली बार जब तुम गिरो तो जमीन को देखकर मत रो, आसमान को देखो, क्योंकि वही तुम्हें उड़ना है। असफलता कोई अंत नहीं है, वो तुम्हारा रॉ वर्जन है। असली कहानी तो अब शुरू होती है, जब तुम खुद को बिना डर के दोबारा खड़ा करते हो। जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। चैप्टर 2 कभी खुद से पूछो, किससे भाग रहे हो? असली सवाल है, हम किससे भाग रहे हैं? लोग कहते हैं डर से भाग रहे हैं, हालात से, मुश्किलों से, असफलता से। लेकिन कभी रुको और गहराई से सोचो, कहीं तुम खुद से तो नहीं भाग रहे? अंदर की वो आवाज जो तुम्हें रात को सोने नहीं देती, जो हर बार कहती है तू कुछ बड़ा कर सकता है, पर तुम उस आवाज को दबा देते हो। क्यों? क्योंकि वो आवाज जिम्मेदारी मांगती है। हाँ, भागना आसान है, नया काम मत शुरू करो तो रिस्क नहीं है, कोशिश मत करो तो फेल नहीं होगे। पर याद रखो, जो भागते हैं वो कभी जीतते नहीं। रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से एक सीधा सवाल करो, मैं खुद से कब तक भागता रहूंगा? लाइफ को दिशा दो। कोई भी बड़ा काम तब शुरू होता है जब इंसान अपने ही डर की आंखों में आंखें डालकर कहता है अब और नहीं। वो पल जब तुम रुकते नहीं, वो तुम्हारा असली जन्म होता है। आज एक काम करो, एक
अपने डर को नाम दो। क्या है वो चीज जिससे भागते हो? दो, अब उसे जवाब दो। मैं अब और नहीं भागूंगा। मैं तुझे पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। याद रखना, जो इंसान खुद से लड़ लेता है उसे दुनिया की कोई जंग नहीं हरा सकती। अब भागना बंद करो, क्योंकि तुम किसी और से नहीं, अपनी काबिलियत से दूर जा रहे थे। अब उसे पकड़ो और जियो उस हिम्मत के साथ जो तुम्हारे अंदर सालों से इंतजार कर रही थी। चैप्टर 3, लक्ष्य नहीं तो सफर नहीं। सोचो जरा, अगर तुम सुबह उठो और बिना ये जाने चल पड़ो कि जाना कहाँ है, तो दिन भर चलने के बाद भी तुम सिर्फ थक जाओगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। अगर तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं है तो चाहे जितनी मेहनत करो, वो सिर्फ एक थकाऊ सफर बन जाती है। नतीजा शून्य, क्योंकि लक्ष्य तुम्हें दिशा देता है, वो तुम्हारे सपनों को रास्ता देता है और तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जागता है। लक्ष्य तुम्हें सुबह जल्दी उठाता है, मुश्किलों से लड़ना सिखाता है और तुम्हारी हर हार को एक स्टेप बना देता है। बिना लक्ष्य के जिंदगी क्या बनती है? वो नाव जो समुंदर में हो लेकिन जिसका कोई किनारा ना हो। कभी लहरें उसे इधर फेंकती है, कभी उधर। वो नाव चल तो रही होती है लेकिन कहीं नहीं पहुंचती। क्या तुम भी वैसी नाव बनना चाहते हो? मुझे क्या चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए? जब तक तुम ये 3 सवाल खुद से नहीं पूछोगे, तुम जिंदगी को सिर्फ गुजारते रहोगे, जियोगे नहीं। अब यही काम करो। 1. मेरा 1 महीने का लक्ष्य क्या है? 2. 6 महीने में मैं क्या बदलना चाहता हूँ? 3. 1 साल बाद मैं किस जगह पर खुद को देखना चाहता हूँ? और हर हफ्ते एक बार इस लिस्ट को पढ़ो, अपनी आग को याद दिलाने के लिए। लक्ष्य वो चिंगारी है जो तुम्हारे अंदर की आग को जिंदा रखती है। अगर वो ना हो तो जिंदगी एक बुझे हुए दीपक की तरह हो जाती है, जो जलता तो है लेकिन रोशनी नहीं देता। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम हर सुबह ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। इसलिए अगर सफल होना है तो सबसे पहले एक चीज तय करो, मुझे कहाँ पहुँचना है। चैप्टर 4, डिसिप्लिन। जो आज नहीं करोगे कल पछताओगे। सुबह का अलार्म हर दिन एक सवाल लेकर आता है, आज तू खुद पर जीतेगा या फिर हार जाएगा। हर दिन हमारे पास एक मौका होता है, या तो डिसिप्लिन को चुनो या पछतावे की नींद में लौट जाओ। क्यों डिसिप्लिन सबसे जरूरी है? क्योंकि डिसिप्लिन ही वो पुल है जो सपनों और हकीकत के बीच में बना होता है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी टैलेंट, कोई भी सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाता है। सोचो जरा, तुम हर दिन सोचते हो, मुझे ये करना है, वो सीखना है, यहाँ पहुँचना है, लेकिन अगर तुम रोज उसे टालते हो तो सपनों की मौत तुम्हारे ही हाथों होती है। रुकने की आदत सबसे खतरनाक होती है। अभी नहीं, कल से शुरू करूंगा, यही एक लाइन है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। डिसिप्लिन का मतलब रोज जीतना है, चाहे मन करे या न करे। मन कहे थोड़ा और सो लूं, और तुम जवाब दो नहीं मेरे गोल्स पहले हैं। मन बोले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और तुम कहो आराम नहीं, आग चाहिए। डिसिप्लिन वो है जो एक कमजोर इंसान को भी महान बना सकता है, और जिसकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी होशियार हो, कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता है। एक डायरी में लिखो, मैं हर सुबह बजे उठूंगा, मैं रोज मिनट पढ़ाई मेहनत करूंगा, मैं रोज अपने डर के खिलाफ एक छोटा कदम उठाऊंगा। 2, हर रात चेक करो, क्या तुमने किया। रोज की ये आदतें धीरे धीरे तुम्हें अलग लीग में ले जाएंगी। दुनिया में फर्क सिर्फ एक चीज करती है, किसने रोज वो किया जो बाकी लोग टालते रहे। डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हारे सपनों को उड़ान देता है। याद रखो, अगर आज तुम अपने लिए मुश्किल नहीं चुनते तो कल जिंदगी तुम्हें और बड़ा दर्द देगी। इसलिए या तो अभी खुद को थामो या फिर कल खुद को पछताना पड़ेगा। चैप्टर 5, वक्त की चाल। जो समझ गया वही कमाल कर गया। सुबह के वही 24 घंटे
हर इंसान को उतना ही वक्त मिलता है, लेकिन एक इसे बना लेता है जिंदगी का असली हथियार, और दूसरा उसे खर्च कर देता है सोचते सोचते। वक्त ना तेज चलता है ना धीमा, हम ही तय करते हैं हम इसके साथ दौड़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। सोचो, अगर हर सेकंड तुम्हारे जेब से 1 रुपया गिर रहा हो, क्या तुम यूं ही खड़े रहोगे या उसे बचाओगे? तो फिर ये वक्त जो हर पल फिसल रहा है, उसे तुम कैसे ऐसे ही गंवा सकते हो? सफलता की नींव वक्त के इस्तेमाल पर टिकी होती है। कोई दिन को चैलेंज मानकर जीतता है, तो कोई एक्सक्यूज बनाकर हार जाता है। जो हर दिन सोचता है थोड़ा और सो लूं, वही जिंदगी में देर से उठता है, और जो उठकर खुद से एक वादा करता है, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो ही रचता है इतिहास। सिर्फ 25 मिनट हर दिन अपने लिए दो, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को साबित करने के लिए, बस खुद को अपग्रेड करने के लिए। वक्त सबको बराबर मिलता है, पर जीतता वही है जो हर सेकंड को सीढ़ी बना लेता है और चढ़ता जाता है बिना किसी शोर के। कभी कभी हम किसी और से नहीं, अपने ही डर से हार जाते हैं। वो डर जो कहता है, अगर सबके सामने गिर गए तो, अगर दुनिया ने ताली बजाने की जगह ठहाके लगाए तो। लेकिन एक बात याद रखना, लोग तुम्हारे फैसले पर तो हंस सकते हैं, पर तुम्हारी कोशिश पर कभी नहीं चल सकते। अगर तुम डर से बंधे रहोगे तो सपनों तक कभी नहीं पहुंचोगे। चैप्टर 6, कंफर्ट जोन, सबसे मीठा जहर। हर सुबह 2 रास्ते तुम्हारे सामने होते हैं, एक जो तुम्हें आराम देता है और एक जो तुम्हें आगे बढ़ाता है। और अक्सर हम वो रास्ता चुनते हैं जो आसान होता है, और फिर कहते हैं जिंदगी बदली नहीं। कंफर्ट जोन नाम बड़ा खूबसूरत लगता है ना, लेकिन सच ये है कि ये सबसे मीठा जहर है। धीरे धीरे तुम्हें कमजोर बनाता है और तुम्हें ये एहसास तक नहीं होने देता। जो लोग सिर्फ आराम चाहते हैं, वो कभी असली कामयाबी तक नहीं पहुंचते, क्योंकि जो जीतते हैं वो अपनी नींद से, अपनी आदतों से, अपने आराम से लड़ते हैं। कंफर्ट जोन तुम्हें बहाने देना सिखाता है, ग्रोथ तुम्हें बहाना छोड़ना सिखाता है। कंफर्ट कहता है कल कर लेंगे, ग्रोथ कहती है आज से शुरू करते हैं। याद रखो, आराम में जीने वाला इंसान बस वक्त काट रहा होता है, और जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है वो वक्त बना रहा होता है। बिस्तर पर पड़े सपने कभी हकीकत नहीं बनते, उनके लिए उठना पड़ता है, थकना पड़ता है और खुद को बदलना पड़ता है। आज सिर्फ एक काम करो, जो काम तुमने लंबे समय से टाल रखा है उसे आज ही शुरू करो। बस एक कदम बाहर निकलो। दुनिया की हर बड़ी कहानी की शुरुआत वहीं हुई, जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। तो बाहर आओ उस कंफर्ट जोन से, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस वहां इंतजार कर रही है, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। आराम से निकलिए, वरना एक दिन पछतावे में डूबिएगा। चैप्टर 7, जब हम करते हैं तो कायनात जुड़ जाती है। कभी आसमान की तरफ देखा है? वो चांद, वो तारे यूं ही तो नहीं टिमटिमाते। वो हर उस सपने का जवाब है जो तुमने अकेले में खुद से कहे थे, बिना किसी को बताए। जब तुम पूरी शिद्दत से कुछ करते हो तो सिर्फ तुम नहीं लगते, पूरी कायनात लग जाती है। तुम्हारा सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वो धीरे धीरे ब्रह्मांड की थाली में रखा वो बीज बन जाता है जिसे कायनात खुद सींचती है। बस एक शर्त है, तुम उसे छोड़ना मत। तुम सोचते हो अकेले हो, लेकिन हर बार जब तुम ईमानदारी से कुछ करते हो तो यूनिवर्स एक एक चीज को तुम्हारे फेवर में मोड़ने लगता है। आज एक छोटा स्टेप लो और खुद से कहो मैं करूंगा, और जब मैं करूंगा तो कायनात भी साथ देगी। जब तुम रुकते हो तो सब थम जाता है, लेकिन जब तुम कदम बढ़ाते हो तो कायनात तुम्हारे पीछे चलने लगती है, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, एक चमक, एक विस्फोट, एक नई शुरुआत। हम अक्सर दुनिया से कहते हैं कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन असल बात यह है, जब हम सच्चे दिल से कोई कदम उठाते हैं तो सबसे पहले हमारी अंदर की कायनात जागती है। वो बातें जो सालों से चुप थीं,
जो दर्द, जो डर, जो अधूरे ख्वाब, सब एक एक करके आवाज उठाते हैं। जैसे ही हम पहला कदम बढ़ाते हैं, हमारे भीतर की रोशनी, हमारी भूली हुई हिम्मत और वो सोया हुआ यकीन फिर से जिंदा हो जाता है। सच मानो, सबसे पहले कायनात बाहर नहीं, अंदर बदलती है, और जब अंदर कुछ बदलता है, तभी तो पूरी ब्रह्मांड हमें रास्ता दिखाती है। क्योंकि तुम सिर्फ बोलते नहीं, अब तुम चल पड़े हो। चैप्टर 8, तुलना का ज़हर। खुद से खुद को जीतना सीखो। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, किसकी लाइफ ज्यादा चमकदार है, किसकी तस्वीरों पर ज्यादा लाइक है, और किसकी मुस्कान हमारी उदासी को और बड़ा बना देती है। तुलना वो जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को मारता है, बिना आवाज, बिना चोट। हमें बताया गया, वो देखो कितना अच्छा कर रहा है, उसने MBA किया, उसने पैसे कमाए, उसने घर ले लिया, और हम बस खुद से लड़ रहे हैं चुपचाप। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर एक की रेस अलग होती है। कोई 25 की उम्र में सक्सेसफुल बनता है, तो कोई 40 में अपने सपने पूरे करता है। रोल नंबर अलग है, तो पेपर भी अलग होंगे। तुलना तब होती है जब हम अपने अंदर झांकने से डरते हैं। दूसरों की सक्सेस तुम्हारी फेलियर नहीं है, वो उनका सफर है, उनकी टाइमिंग के साथ। और तुम्हारा रास्ता, वो शायद अभी बन रहा है। पत्थर हट रहे हैं, दरारें भर रही हैं। आज 1 मिनट अपने लिए निकालो। फोन बंद करो, सोशल मीडिया बंद करो, और खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। कोई फिल्टर नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, बस सच, सिर्फ तुम्हारा। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ते हो, तो तुम खुद को देख पाते हो पहली बार, और वहीं से शुरू होती है असली जीत, अपने आप से। क्योंकि दुनिया जीतना आसान है, जिंदगी एक लाइन कहती है, अब बहुत हुआ, अब कुछ बदलना ही पड़ेगा। और उसी पल से शुरू होती है तुम्हारी असली कहानी। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ या तो वो झुक जाता है या फिर खड़ा हो जाता है खुद के लिए। तुम्हारी बारी है। आज एक बार आईने में देखो और कहो, मैं थका नहीं हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ भी आसान नहीं होगा, लेकिन जो आसान हो वो तुम्हारा लक्ष्य नहीं हो सकता। टाइम पास करने वाले लोग किसी गोल तक नहीं पहुँचते, और जो हर दिन उठकर कहते हैं, आज मैं थोड़ा भी सच्चा रहा अपने आप से, वही लोग आगे जाकर इतिहास बनाते हैं। अगर इस बार तू टिक गया, तो दुनिया तुझे देखकर सीखेगी। चैप्टर 10, एक लम्हा जो सब कुछ बदल गया। हर किसी की जिंदगी में एक लम्हा आता है जब दुनिया वही होती है, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहते। वो लम्हा जब तुम हंसते हुए भी अंदर से टूट चुके होते हो, जब लोग कहते हैं छोड़ दे, लेकिन दिल कहता है बस एक बार और उसी एक बार में तू खुद से टकराता है। एक वक्त आता है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, जब तुम्हें लगता है अब तो शायद वक्त भी थक गया है मुझसे। लेकिन वहीं पर एक चुपचाप सी आवाज उठती है जो कहती है, अभी नहीं, अभी बाकी है। जिंदगी किसी को चेतावनी नहीं देती, वो तो बस एक झटका देती है और देखती है अब तू क्या करता है। और अगर तू उस झटके से संभल गया, तो फिर दुनिया तुझे संभाल नहीं पाएगी। ये मत पूछो कि क्या तुम बदल सकते हो, पूछो क्या तुम और ऐसे ही रह सकते हो। अगर जवाब है नहीं, तो आज से एक नई कहानी शुरू करो। वो एक लम्हा जब सब बदल गया, वो आज ही बनाओ। क्योंकि तू एक बात समझ, तू जितना सह गया है अब तक, अब तुझसे कोई नहीं जीत सकता। चैप्टर 11, अब मैं खुद को नहीं खोऊंगा। हर बार जब तुम किसी को ना नहीं कह पाते, तो एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे अंदर मरता है। जब तुम अपनी खुशी छोड़कर दूसरों की उम्मीदें उठाते हो, तो लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम खुद को खो रहे हो। कई बार हम इतना झुक जाते हैं कि लोग हमें चलने की चीज समझ लेते हैं। हम हंसते हैं जब दिल रोता है,
हम ठीक हूँ बोलते हैं जब सब बिखर रहा